स्वागत है आप सभी का हिंदी के इस राइटर नाम वाले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 10 नंबर तक आपको मिल सकता है। इस वीडियो में आज के इस वीडियो हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से आप राइटर नाम यानी कि लेखक का नाम याद रख सकते हैं। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपको हो गया गद्यखंड है, ठीक है। गद्यखंड में आपको है, देखिए गद्यखंड में है आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका लेखक है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, इसको ट्रिक से कैसे याद करना है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन। श्रम विभाजन को किसने किसने मिटाया? महाबली भीम ने। इस महाबली भीम ने, भीमराव, इससे याद रखना है भीमराव। फिर से देखिए ट्रिक, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के भेदभाव को किसने मिटाया? ये आपको महाबली भीम ने मिटाया। तो भीम ने मिटाया, इससे याद रखना है भीमराव अम्बेडकर। 2 नंबर में है आपको विष के दांत। तो विष के दांत जो है ना, विष के दांत, इसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है? नलिन का मतलब होता है कमल। नलिन का मतलब होता है कमल। कमल के फूलों में विष के दांत नहीं होते हैं। इससे याद रखना है। देखिए नलिन का मतलब होता है कमल, और कमल के फूलों में विष के दांत नहीं होते हैं। इससे याद रखना है विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा है, ठीक है। इससे याद रखना विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, आपको इस तरीके से आपको पूछ सकता है एग्जाम इस तरीके से आपको पूछ सकता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। आपको निबंध, आपको ऑप्शन रहेगा निबंध, ललित निबंध, ये सब रहेगा, ठीक है। तो आपको निबंध मारना है। उसके बाद विष के दांत क्या है, कहानी है, ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। सारे आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए आप लोग, देखिए 3 नंबर में है क्या है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे भाषण है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मुलर। इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है? मैक्स मुलर विदेश के थे, ठीक है। मैक्स मुलर कहाँ के थे? विदेश के। वो भारत आकर पूछ रहे थे कि भारत से हम क्या सीखें। वो भारत आकर के पूछ रहे थे हम भारत से क्या सीखें। देखिए फिर से देख लीजिए आप लोग, मैक्स मुलर विदेश के थे, ठीक है। मैक्स मुलर कहाँ के थे? विदेश के थे। और वे भारत, अपना देश आकर के पूछ रहे थे कि हम भारत से क्या सीखें। तो इससे याद रखना है भारत से हम क्या सीखें कि लेखक मैक्स मुलर है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? 4 नंबर में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए अगर आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपको क्या है, इसका ट्रिक क्या है। नाखून क्यों बढ़ते, इसका ट्रिक है हमारे नाखून हजारों सालों से बढ़ते जा रहे हैं। हम यानी कि काटते काटते थक गए हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, हमारे नाखून हजारों सालों से बढ़ते रहे हैं, हम काटते काटते थक गए हैं। तो इससे याद रखना है हमारे नाखून, ठीक है। इससे याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारे नाखून हजारों वर्षों से काटते काटते थक गए हैं। इससे याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। देखिए हम लोग का नाखून सालों सालों से बढ़ते यानी कि रहे हैं, ठीक है। उसको हम जो है ना काटते काटते थक गए हैं। हमारे नाखून हजारों वर्षों से मतलब याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है आपको 5 नंबर में है नागरिक लिपि। देखिए नागरिक लिपि क्या है? निबंध है। नागरिक लिपि निबंध है। इसका लेखक गुणाकर मूल्य है। इसको ट्रिक से याद रखना है, मैथ से, यानी कि मैथ से गुना, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए ट्रिक याद रखना है, मैथ में गुना मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नंबर यानी कि नंबर आपका लिपि,
ठीक है, नंबर लिपि होती है, ठीक है। तो लिपि से याद रखना है आप गुणाकर मूल्य के लेखक यानी कि नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मैथ में मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नंबर आपको लिपि होती है, ठीक है। तो लिपि से याद रखना है, लिपि के लेखक यानी कि नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य जी है, ठीक है। उसके बाद आपको है 6 नंबर में है आपको बहादुर। बहादुर क्या है? बहादुर कहानी है, ठीक है ना। बहादुर कहानी है, बहादुर के लेखक है अमरकांत है। इसको ट्रिक से याद रखना है, जो बहादुर होते हैं वो इतिहास में अमर होते हैं। जो बहादुर होते हैं वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। इससे याद रखना है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, जो बहादुर होते हैं वो इतिहास में अमर होते हैं। अमर मतलब क्या रखना है? अमरकांत जी है इसका लेखक। बहादुर कहानी के अमर मतलब याद रखना है अमरकांत है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में है परंपरा का मूल्यांकन निबंध। रामविलास शर्मा इसका लेखक है। उसके बाद इसको ट्रिक से याद रखना है, हजारी हमारी परंपरा की हम राम जी का नाम लेकर विलास आनंद करते हैं। राम जी का नाम विलास लेकर आनंद करते हैं, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, हमारी परंपरा है कि हम राम जी का नाम लेकर विलास आनंद रहते हैं। यानी कि हमारी परंपरा के लेखक राम जी से याद रखना है रामविलास शर्मा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में है आपको जीत जीत में निरखत हूँ, ठीक है। जीत जीत में निरखत साक्षात्कार है, ठीक है। इसका लेखक हो गया पंडित बिरजू महाराज, इसको याद रखना है। देखिए इसको ट्रिक से याद रखना है, जो बार बार जीतता है वो राजा होता है या महाराजा होता है। तो इससे याद रखना है बिरजू महाराज, ठीक है। जो जीत जीत के लेखक कौन है? जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक आपको याद रखना है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जो बार बार जीतता है वह राजा या महाराजा होता है। इससे याद रखना है, इसका जीत जीत में निरखत हूँ का लेखक आपको पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? राजा या महाराजा? राजा या महाराजा, ये आपको महाराजा है, ठीक है। तो महाराजा से याद रखना है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर है आपको। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर में है आवनियो ललित रचना है। इसका लेखक है अशोक वाजपेयी है, ठीक है। इसका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। देखिए इससे याद रखना है आपको। देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करना है आवनियों का। देखिए अशोक सम्राट जब युद्ध छोड़ करके क्या हुआ? अशोक सम्राट जब युद्ध छोड़ करके देखिए क्या, अशोक सम्राट जब युद्ध छोड़ करके जो है ना, वे आवनियों क्या है, वे आवनियों फ्रांस के धार्मिक केंद्र चले गए थे। वे आवनियों फ्रांस के धार्मिक केंद्र यानी कि चले गए थे, ठीक है। तो इससे याद रखना है आवनियों के लेखक कौन है? आवनियों के लेखक अशोक वाजपेयी है, ठीक है। फिर से देख लीजिए यह है अशोक सम्राट जब युद्ध छोड़ करके यानी कि शांत हुए तो वे आवनियों फ्रांस के धार्मिक चले गए, तो ये फ्रांस के धार्मिक चले गए। इससे याद रखना है आवनियों के लेखक सम्राट अशोक है ना, इससे याद रखना है अशोक वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में है आपको मछली कहानी, ठीक है। मछली क्या है? कहानी है। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। उसके बाद है इसका जो है ना ट्रिक से याद रखना है विनोद यानी कि विनोद मजाक यानी किसी को नहीं बोल देते हैं विनोद, ठीक है। विनोद मजाक में बोल देते हैं। विनोद मजाक करते करते भाई ने मछली को पानी से बाहर निकाल दिया। यानी कि मजाक करते करते भाई ने मछली को पानी से बाहर निकाल दिया। तो इससे याद रखना है मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नौबत खाने में इलाहाबाद व्यक्ति चित्र है। इसका लेखक यत्रीय मिश्रा जी है। उसके बाद इसका ट्रिक से याद रखना है नौबत खाने शहनाई
बजाने की जगह में बैठकर मिस्र जैसी मीठी धुन बजा रही है। नौवेद खाने में शहनाई बजाने की जगह बैठ कर के मिस्री यानी कि मिस्र जैसी धुन बजा रही है। किसके जगह? शहनाई बजाने की जगह। ठीक है, इससे याद रखना है नौवेद खाने में इलाहाबाद के लेखक यत्री मिश्रा जी है। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा शास्त्र है, इसका लेखक है महात्मा गांधी। देखिए, इसका ट्रिक से याद रखना है देश को शिक्षा और संस्कृति का असली पाठ महात्मा गांधी ने ही सिखाया। फिर से देख लीजिए, देश की शिक्षा और संस्कृति का असली पाठ महात्मा गांधी ने सिखाया। इसे याद रखना है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका काव्य खंड है। ठीक है, काव्य खंड में कैसे याद रखना है, देखिए काव्य खंड में आपको राम बिनु बिरथे। ठीक है, फर्स्ट में है आपको राम बिनु बिरथे जगे जन्मा। इसका लेखक गुरु नानक है। इसको ट्रिक से याद रखना है आपको। राम का नाम सच्चे मन से लेना, सिर्फ एक नीचे देखिए, सिर्फ एक गुरु नानक ही सिखा सकते हैं। फिर से देखिए क्या है, राम का नाम सच्चे मन से लेना सिर्फ एक गुरु ही सिखा सकते हैं। क्या है? सिर्फ एक गुरु ही सिखा सकती है। गुरु से याद रखना है। इसका लेखक कौन है? गुरु नानक जी है। ठीक है, राम नाम, इसका लेखक है गुरु नानक जी। राम नाम बिनु बिरथे के लेखक गुरु नानक जी। ठीक है ना, कौन है? गुरु नानक जी। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर देखिए, प्रेम यानी श्री राधिका। इसका लेखक रसखान है। प्रेम और राधिका, इसको ट्रिक से याद रखना है। प्रेम और राधिका की बातों में बहुत रस आनंद होता है। बहुत रस क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है, तो इससे याद रखना है रसखान के लेखक यानी कि प्रेम और राधिका की लेखक कौन है? प्रेम यानी राधिका के लेखक रसखान है। फिर से देख लीजिए, प्रेम और राधिका की बातें में बहुत रस होता है। रस से आपको याद रखना है रसखान। प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक रसखान जी हैं। ठीक है, उसके बाद अति सुदो स्नेह को मार्ग। ठीक है, इसका लेखक घनानंद जी। सने प्यार के सीधे मार्ग पर चलने से मन को बहुत आनंद होता है। इससे याद रखना है घनानंद। ठीक है, इससे याद रखना है, यानी कि देख लीजिए फिर से, सने प्यार के सीधे मार्ग पर चलने से मन को बहुत आनंद जो है ना मिलता है, बहुत आनंद। स्नेह मतलब याद रखना है अति सुदो स्नेह को मार्ग का लेखक घनानंद जी है। ठीक है, बहुत यानी कि आनंद आता है, इससे याद रखना है घनानंद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपको स्वदेशी। ठीक है, क्या है स्वदेशी? स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन है। स्वदेशी के लेखक प्रेमघन है। देखिए इसको ट्रिक से, जिससे अपने स्वदेश देश से सच्चा प्यार होगा, उस पर प्रेम के घन बादल बरसेंगे। फिर से देखिए, जिसे अपने स्वदेश यानी कि देश से सच्चा प्यार होगा, उस पर प्रेम के घन यानी कि प्रेम के घने बरसेंगे। इससे याद रखना है, स्वदेश से याद रखना है स्वदेशी के लेखक, उस पर प्यार होगा उस पर प्रेम के घन बादल बरसेंगे। तो प्रेम घन आपको याद रखना है। स्वदेश से आपको याद रखना है स्वदेशी, आपको प्रेम से याद रखना है प्रेम घन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपको 5 नंबर में है भारत माता। भारत माता का लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, इसको ट्रिक से याद रखना है। भारत माता का सबसे अच्छा मित्र सुमित आना सुमित 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 उनका नंदन बेटा होता है। सुमित उनका जो है ना नंदन बेटा होता है। फिर से देखिए, भारत माता का सबसे अच्छा मित्र सुमित उनका नंदन बेटा होता है। इससे याद रखना है अच्छा मित्र भारत माता। इससे याद रखना है भारत माता का लेखक सुमित्र से याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्र से उनका बेटा नंदन। ठीक है, तो इससे याद रखना है भारत माता का सबसे अच्छा मित्र। इससे याद रखना है सुमित से याद रखना है आपको सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद 6 नंबर में है आपको जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इसका लेखक है सॉरी बच्चों, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, देखिए 5 नंबर तक आपका हो गया था। उसके बाद देखिए 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर में क्या है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म के लेखक आपको रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, उसके बाद इसको ट्रिक से याद रखना है। जब जनतंत्र का जन्म होता है तो गुलामी का अंधेरा मिटता है और एक नया दिन निकलता है। नया दिन से आपको दिन से याद रखना है जो है ना जनतंत्र का जन्म का लेखक आपको दिन से याद रखना है दिनकर जी है। ठीक है, उसके बाद आपको है 7 नंबर है आपको हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन आज्ञा जी है। ठीक है, इसका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन आज्ञा जी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका ट्रिक से देखिए हिरोशिमा पर अचानक क्या हुआ, अचानक बम क्यों गिराया गया। इसका असली राज आज भी आज्ञा को जाना न जा सके। आज्ञा को जाना न जा सके। देखिए हिरोशिमा पर अचानक बम गिराया गया। ठीक है, इससे याद रखना है हिरोशिमा के लेखक क्या है। उसके बाद गिराया गया। ठीक है, उसके बाद असली राज इसका आज्ञा जी को जाना न जा सके। इससे याद रखना है हिरोशिमा के लेखक आज्ञा जी है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में है आपको एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है। एक वृक्ष की हत्या का लेखक कुंवर नारायण है। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है। जब कोई वृक्ष की हत्या यानी कि पेड़ से काटते हैं तो वह प्राकृतिक रोती है और क्या होती है, प्राकृतिक रोती है और लोग नारायण यानी कि भगवान पुकारते हैं। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए, फिर से इसको देखिए जब कोई वृक्ष की हत्या होती है तो वह जो है ना प्राकृतिक रोती है और लोग नारायण करके पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं। ठीक है, नारायण पुकारते हैं। तो इससे क्या होती है, एक वृक्ष की हत्या होती। तो एक वृक्ष की हत्या के लेखक क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण। यानी कि नारायण जो है ना पुकार करके रोते हैं। ठीक है, यानी कि नारायण पुकार के रोती है, भगवान को पुकार के रोती है। ठीक है, तो इसका आपको राइटर क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए हमारी नींद के लेखक कौन हो जाएगा। हमारी नींद के लेखक वीरेन डंगवाल हो जाएगा। ठीक है, इसका लेखक वीरेन डंगवाल। देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करना है। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तब मच्छर आकर यानी कि डंक मार देते हैं। ठीक है, जब हम गहरी नींद से सोते हैं तब मच्छर आकर के डंक मार देते हैं। तो इससे याद रखना है हमारी नींद के लेखक वीरेन डंगवाला, डंक मार देते, इससे याद रखना है वीरेन डंगवाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 10 नंबर में अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका है। इसको ट्रिक से याद रखना है। छोटे बच्चे जब अक्षर का ज्ञान सिखाने के लिए उनकी अनामिका रिंग फिगर पकड़कर स्लेट पर लिखना पड़ता है।
कोई रिंग होती है, रिंग फिगर होती है, ठीक है, उसको यानी कि पकड़ कर स्लेट पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इससे कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, जब छोटे बच्चे ठीक है, जब छोटे बच्चे अक्षर का ज्ञान सिखाते हैं, छोटे बच्चों को जब अक्षर का ज्ञान सिखाते हैं तो उनकी अनामिका अनामिका यानी कि रिंग फिगर रिंग फिगर पकड़कर स्लेट पर लिखना पड़ता है, ठीक है। छोटे बच्चे अक्षर ज्ञान, ठीक है, अक्षर ज्ञान से आपको याद रखना है। अक्षर ज्ञान का लेखक उसकी जो है ना अनामिका रिंग फिगर पकड़ के स्लेट पर लिखाती है, ठीक है। अनामिका अक्षर ज्ञान का क्या हो जाएगा, अनामिका, ठीक है, अक्षर ज्ञान का लेखक अनामिका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लौट कर आऊँगा लौट कर आऊँगा फिर के लेखक आपको जीवनंदन दास हो जाएगा। इसको ट्रिक से याद रखना है। जब तक जीवन में आनंद रहेगा जब तक जीवन में आनंद रहेगा, मैं मरने के बाद भी अपनी मातृभूमि पर लौट कर आऊँगा। इससे कैसे याद रखना है, जीवन में आनंद रहेगा, इससे याद रखना है जीवनंदन दास, यानी कि लौट कर आऊँगा, ठीक है। लौट कर आऊँगा के लेखक आपको जीवनंदन दास हो जाएगा, ठीक है। लौट कर आऊँगा इसका लेखक जीवनंदन दास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको मेरे बिना तुम प्रभु, लास्ट है, सबसे लास्ट आपका है 12 नंबर का, मेरे बिना तुम प्रभु। इसका लेखक रेनर मारिया रिल्के हो जाएगा। उसके उसके बाद इसको याद कैसे रखना है, देखिए इसको याद ऐसे ऐसे रखना है। रेनर मारिया रिल्के भक्त, इसके भक्त भगवान से कहता है, प्रभु मेरे बिना तुम अकेले हो जाओगे और रोने, क्या है नीचे में देखिए, और रोने लगेंगे। फिर से देखिए, भक्त भगवान से कहता है, भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु 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 मेरे बिना तुम अकेले रह जाओगे और रोने लगेंगे। इससे याद रखना है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक लेखक क्या हो जाएगा, तुम रोने लगेंगे, ठीक है। इससे याद रखना है आपको रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। इससे क्या याद रखना है, रेनर मारिया रिल्के। तो ये रहा बच्चों आपको 12 चैप्टर का आपको लेखक नाम, ठीक है। तो अगर आपको जो याद कर लेते हैं ये आपको 12 चैप्टर, तो आपको 10 नंबर तक आपका पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो आप सब वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी ये ट्रिक जो है ना अच्छे तरीके से वो भी समझ ले, ठीक है। तो आप सब एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा आपको कैसा क्लास लगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।